हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन अगर हम देखें तो हमारी बॉडी को नीड होती है कोऑर्डिनेशन की डिफरेंट ऑर्गन के बीच में। कोऑर्डिनेशन जो होती है ये हेल्प करती है दो ऑर्गन्स के बीच में प्रॉपरली काम करें वो इकट्ठे मिलकर। न्यूरल कोऑर्डिनेशन अगर हम देखें जो फास्ट होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है न्यूरल कोऑर्डिनेशन। लेकिन नर्व फाइबर जो होते हैं वो उस पूरी बॉडी में नहीं पहुंच सकते और इसकी वजह से हमें कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन के द्वारा जिसमें हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सेक्रेट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो न्यूरल रेगुलेशन होता है वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसमें पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं ये दोनों मिलकर बॉडी के फंक्शन जितने भी हैं उनको रेगुलेट करते हैं। अब देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड देखने को मिलते हैं, मतलब ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं। ओल्ड डेफिनेशन अगर हम देखें हार्मोन की तो केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड और रिलीज होते हैं केमिकल ब्लड के अंदर और डिस्टेंट टारगेट जो इनका होता है वहाँ पर ये एक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम न्यू डेफिनेशन देखें हार्मोन की, हार्मोन जो होते हैं ये नॉन न्यूट्रेंट केमिकल होते हैं जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह भी एक्ट करते हैं और ये बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। नई डेफिनेशन के अंदर ये भी इंक्लूड है कि जो हार्मोन होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और हार्मोन टिश्यू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, टिश्यू और सेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो इनवर्टिब्रेट होते हैं इनके अंदर सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है और कुछ ही हार्मोन देखने को मिलते हैं। लेकिन वर्टिब्रेट के जैसे ह्यूमन के अंदर कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है और बहुत सारे हार्मोन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इंक्लूड हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू और सेल, ये भी प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन को। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड अगर हम देखें ह्यूमन के अंदर तो हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पेंक्रियाज, उसके बाद टेस्टिस हो गया मेल के अंदर, फीमेल के अंदर ओवरी। ये दूसरे आर्गन भी हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन को, जैसे हार्ट हो गया जो एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर हमने देखा तो रिलीज करता था हार्ट, किडनी हो गई, लीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गई। इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होते हैं हर ग्लैंड का जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस का रोल और इसका लोकेशन। हाइपोथैलेमस जो होता है ये पार्ट होता है फोर ब्रेन का, ये लाइक करता है बेस ऑफ डायनसेफलन, जो ब्रेन का पार्ट होता है उसके बेस पर देखने को मिलता है। ये रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को, भूख को, प्यास को, स्लीप को और इमोशनल बिहेवियर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। ये लिंक करता है नर्वस सिस्टम के अंदर और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर लिंक की तरह एक्ट करता है कौन, हाइपोथैलेमस। इसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं जो सेक्रेट करते हैं बहुत सारे हार्मोन को, ठीक है। और ये हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं और कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, कंट्रोल करते हैं, हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। अब देखते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, एक होते हैं इनिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को, जैसे इसके एग्जांपल हो गए जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करते हैं एलएच और एफएसएच को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से इनको स्टिमुलेट करते हैं। फिर है इनिबिटिंग हार्मोन जो इनिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को, जैसे इसके एग्जांपल हो गए सोमेटोस्टेटिन। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट करता है जो, ठीक है, इनहिबिट रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब देखते हैं हार्मोन जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं न्यूरॉन से भी और ट्रैवल करते हैं एक्सोन के द्वारा, रिलीज होते हैं नर्व की एंडिंग पर और एंटीरियर पिट्यूटरी पर पहुंचते हैं पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ये डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होती है, ठीक है। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। ये लोकेटेड होती है बोनी कैविटी में जिसे कहा जाता है सीला टर्सिका, अटैच होती है हाइपोथैलेमस से स्टॉक के द्वारा। डिवीजन अगर हम देखें पिट्यूटरी के तो एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे एडिनोफाइसिस कहते हैं, पास्ट डिटेलस और पास्ट इंटरमीडिया, पार्ट्स इंटरमीडिएट्स के पार्ट होते हैं। न्यूरोफाइसिस जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, इसका पार्ट होता है पार्स नर्वोसा, ठीक है। पार्स जो इंटरमीडिएट होता है ये ऑलमोस्ट मर्ज होता है मेमल्स के अंदर, ह्यूमन मेमल्स होते हैं इनके अंदर पार्स इंटरमीडिएट होता है ये मर्ज होता है पार्स डिस्टेलस के साथ। अब देते हैं ह्यूमन हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, सॉरी, हार्मोन जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के ये देखते हैं। पार्स डिस्टेलस होती है सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन को,
प्रोलैक्टिन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये पार्स डिस्टालस के द्वारा सिक्रीट होते हैं हार्मोन। फिर देखते हैं पार्स इंटरमीडिएट के सिक्रीट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है पार्स इंटरमीडिएट सिक्रीट करता है। और इनके अगर हम फंक्शन देखें तो ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ करवाता है, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, थायराइड सिक्रीशन हार्मोन TSH जिसे कहते हैं, एडिनोकार्टेक्स हार्मोन को सिक्रीट करता है, एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देते हैं। ये गोनाडल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। अब देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के अगर हम डिसऑर्डर देखें तो ये एक्सेस ग्रोथ हार्मोन होगा बच्चों के अंदर और गिंगटिज्म डिजीज देखने को मिलेगी जहाँ पर एबनॉर्मल टार्स जो देखने को मिलते हैं। लो हार्मोन होगा, अगर लो ग्रोथ हार्मोन होगा चाइल्डहुड के अंदर, और पिट्यूटरी डिवार्फिज्म भी हो सकती है, शॉर्ट सर्जरी से कहा जाता है। एक्सेस अगर ग्रोथ हार्मोन एडल्ट के अंदर अगर देखा जाएगा तो एक्रोमेगाली डिजीज देखने को मिलेगी जहाँ पर फेस जो है वो एनलार्ज हो जाएगा, हैंड और फीट भी एनलार्ज हो जाएंगे। ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है और इसको अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोज करना ईजी नहीं होता और ये प्री मेच्योर डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। अब देखते हैं गोनाडोट्रोफिन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को गोनाडोट्रोफिन भी कहा जाता है। मेल के अंदर जो होते हैं LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये एंड्रोजन सिक्रीट करवाता है जैसे टेस्टोस्टेरोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एंड्रोजन जो होते हैं ये दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। स्पर्म की फॉर्मेशन को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये ओव्यूलेशन करवाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 डेज की, उसके अंदर जो 14 डेज पर ओव्यूलेशन जो होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होती है और ये मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटेरियम को। FSH जो होता है स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ओवेरियन फॉलिकल की ओवरी के अंदर। फिर है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एक्ट करता है मेलानोसाइट पर और स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन है उसको रेगुलेट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ये सिंथेसाइज नहीं करती हार्मोन को, लेकिन ये स्टोर करती है और रिलीज करती है। जो हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है उनको स्टोर करती है और रिलीज करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्मोन कौन कौन से स्टोर और रिलीज करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जिसे ADH भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का अगर हम फंक्शन देखें तो ये यूट्राइन की कंट्रैक्शन करवाता है। जब चाइल्ड की बर्थ होती है तो यूट्रस के अंदर बायोमेट्रियम जो होती है लेयर उसके अंदर कंट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन और मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है मेमोरी ग्लैंड से। वैसोप्रेसिन जिसे ADH भी कहते हैं ये किडनी के ऊपर एक्ट करता है, DCT पर कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है और वहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और यूरिन फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है ADH। ठीक है, फिर देखते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये होती है लो सिक्रीशन ऑफ ADH से और लो रिलीज ऑफ ADH से। जब किडनी फेल होती है कंजर्व करने के लिए वाटर को नहीं बचा सकती ज़्यादा, किडनी ज़्यादा वाटर रिलीज हो जाता है, मतलब यूरिन के द्वारा वाटर ज़्यादा रिलीज होगा तो डिजीज देखने को मिलेगी डायबिटीज इंसिपिडस। और एक्सेस लॉस होगा वाटर थ्रू द यूरिन लीड टू डिहाइड्रेशन। बॉडी के अंदर हमें डिहाइड्रेशन पानी की कमी देखने को मिलेगी और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन मतलब जल्दी जल्दी यूरिन करे आएगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी प्यास भी लगेगी। ठीक है, फिर है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है ये लोकेटेड होता है फोर ब्रेन डोर्सल साइड देखने को मिलता है फोर ब्रेन के। ये सिक्रेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन को। अगर हम फंक्शन देखें मेलाटोनिन का तो ये रेगुलेट करता है 24 बायोलॉजिकल रिदम की तरह। ठीक है, मेंटेन करता है स्लीप वेक साइकिल को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है मेलाटोनिन। ठीक है, अब देखते हैं थायराइड ग्लैंड की लोकेशन और स्ट्रक्चर। थायराइड ग्लैंड जो होती है इसके दो लोब्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये दो लोब्स हैं, ये जुड़ा होता है इस्थमस के द्वारा। ठीक है, लोकेटेड होता है ट्रैकिया के इधर साइड लोकेटेड होते हैं। ठीक है, दोनों लोब्स। थायराइड ग्लैंड जो होता है बना होता है थायराइड फॉलिकल से और स्ट्रोमल टिश्यू से इसके अंदर देखने को मिलता है और फॉलिकल के अंदर फॉलिकल सेल और सेंट्रल कैविटी देखने को मिलती है जिसे कहते हैं, इसके अंदर कॉलाइड देखने को मिलते हैं। ये NCERT में नहीं दिया हुआ है लेकिन याद रखना। अब फॉलिकल सेल जो होते हैं सिंथेसाइज करते हैं थायराइड हार्मोन को। अब देते हैं थायराइड हार्मोन इन आयोडीन। थायराइड जो होते हैं सिक्रीट करते हैं थायरोक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनिन। थायरोक्सिन को T4 कहा जाता है, ट्राई आइडोथायरोनिन को T4 कहा जाता है। आयोडीन जो होता है ये ज़रूरी होता है सिंथेसाइज करने के लिए T3 एंड T4 हार्मोन को। डेफिशिएंसी अगर आयोडीन की हो जाएगी तो हाइपोथायरिज्म देखने को मिलेगी, एनलार्जमेंट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का जिसे गॉइटर कहा जाता है और थायराइड सिक्रीट करता है TCT थायरोकैल्सिटोनिन जो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हाइपोथायरिज्म एंड हाइपरथायरिज्म। हाइपोथायरिज्म जो होता है ये प्रेगनेंसी के अंदर अगर होगा तो क्रिटिनिज्म देखने को मिलेगी, स्टंट ग्रोथ होगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, लो IQ देखने को मिलेगी। ठीक है, डेफ म्यूटिज्म देखने को मिलेगी, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी। ठीक है, और अगर अडल्ट वुमेन के अंदर हाइपोथायरिज्म कंडीशन देखने को मिलेगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाएगी।
फिर है हाइपरथायराइडिज्म। अगर एक्सेस सिक्रीशन हो जाए, थायराइड हार्मोन की एक्सेस सिक्रीशन हो जाए तो इसके अंदर कैंसर या नोड्यूल्स भी डेवलप हो सकते हैं। इनकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलती है, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज़ भी देखने को मिलती है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, जिसे एक्सोथर्मिक गोइटर भी कहते हैं। इसके अंदर जो है आंखें जो है वो इस तरह बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बल्जिंग आइज होती है, एनलार्ज हो जाता है थायराइड, और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई हो जाता है, और वेट लॉस होगा इस ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का अगर हम फंक्शन देखें तो ये रेगुलेट करता है बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो थायराइड हार्मोन सपोर्ट करता है आरबीसी फॉर्मेशन को बोन मैरो के अंदर, मेंटेन करता है वाटर के बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। और टीसीटी और पीटीएच होते हैं थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं ये कैल्शियम लेवल जो होती है ब्लड के अंदर और बोन के अंदर, इनको रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं ये 4 होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड पर प्रेजेंट होते हैं 4, लोकेटेड होते हैं बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पर देखने को मिलते हैं। जैसे हमने ये देखा था थायराइड ग्लैंड, इसके बैक साइड पर देखने को मिलेंगे ये पैराथायराइड ग्लैंड। एक पेयर देखने को मिलता है हर लोब के अंदर, ये एक लोब होगी थायराइड ग्लैंड की और ये दूसरी लोब होगी, लेकिन इन लोब के अंदर एक लोब के अंदर एक पेयर हमें देखने को मिलता है थायराइड ग्लैंड के। और ये सिक्रेट करता है पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच जिसे कहते हैं। पीटीएच जो होता है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीटीएच जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिपेंड करता है, सिक्रीशन इनकी डिपेंड करती है कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर, मतलब कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ पीटीएच। पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन देखते हैं। पीटीएच जो होता है ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर, एक्ट करता है बोन के ऊपर, स्टिमुलेट करते हैं बोन का रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, कैल्शियम को ब्लड के अंदर रिलीज करवाता है पीटीएच, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है कैल्शियम लेवल को मतलब रिलीज करता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, बोन के अंदर कैल्शियम लेवल को पैराथायराइड हार्मोन कम करता है। और जो टीसीटी था थायरोकैल्सिटोनिन ये बोन के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और एक्ट करता है किडनी के ऊपर, वहाँ से भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, इंटेस्टाइन से भी जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्प्शन करवाएगा, इंक्रीज करेगा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से। और पीटीएच जो होता है ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को पीटीएच जो होता है ये इंक्रीज कर देगा, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। फिर है थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड होता है ये लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है, स्टर्नम जो बोन होती है उसके पीछे देखने को मिलता है हमें। वेंट्रल साइड होता है अरोटा। अरोटा जो होती है ये ब्लड से जो आर्टरी निकलती है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है उसे कहा जाता है अरोटा, जो उसके वेंट्रल साइड पर देखने को मिलता है हमें थाइमस। थाइमस सिक्रीट करता है थाइमोसिन को। इसका फंक्शन अगर हम देखें तो ये डिफ्रेंशिएटेड होती है, डिफ्रेंशिएटेड ऑफ टी लिम्फोसाइट। जो थाइमस होता है ये टी लिम्फोसाइट को डिफ्रेंशिएट करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करते हैं और प्रमोट करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। थाइमस डिजनरेट हो जाता है ओल्ड एज के अंदर, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो थाइमस होता है ये इसका साइज़ ज़्यादा होता है, और जो ओल्ड एज के ह्यूमन होते हैं उनके अंदर जो थाइमस होता है इसका साइज़ कम होते होते डिजनरेट हो जाता है लास्ट पर। इम्यूनिटी जो होती है इसी वजह से जो ओल्ड एज वाले पीपल होते हैं उनकी वीक हो जाती है इम्यूनिटी। अब देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये 1 पेयर होता है। एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है किडनी के ऊपर, ठीक है। किडनी के ऊपर देखने को मिलता है। 2 लोब्स होते हैं इसकी, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आउटर होता है और एड्रिनल मेडुला जो इनर होता है उसे कहते हैं एड्रिनल मेडुला। अगर अंडर प्रोडक्शन हो जाए एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन की, उसकी वजह से हमें देखने को मिलती है एडोजन डिजीज। एडोजन डिजीज के अंदर वीकनेस और फिटीग देखने को मिलती है। अब देते हैं एड्रिनल मेडुला को। एड्रिनल मेडुला जो होता है सिक्रीट करता है एड्रेनलिन जिसे एपिनेफ्रिन कहते हैं, और नॉर एड्रेनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और इन दोनों को कहा जाता है कैटेकोलामिन्स, ठीक है। और ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है इनको। अफेक्ट करते हैं जब इंक्रीज हो जाती है हार्ट रेट को, इंक्रीज करते हैं रिस्पायरेशन को, प्यूपल डायलेशन करवाते हैं जो आई के अंदर होता है प्यूपल, ठीक है। स्वेटिंग करवाते हैं, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करते हैं और ग्लूकोज को ब्लड के अंदर हाई कर देते हैं। फिर है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं, ज़ूना ग्लोमेरुलस, ज़ूना फेस्कुलेटा और ज़ूना रेटिकुलर्स। ये आउटर लेयर होती है ग्लोमेरुलसा, फेस्कुलेटा बीच वाली लेयर होती है, रेटिकुलर्स इनर मोस्ट लेयर होती है। और सिक्रीट करते हैं ये कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कॉर्टिसोल भी कहते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं। कॉर्टिसोल का अगर हम फंक्शन देखें तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, लाइपोलिसिस करते हैं, प्रोटियोलिसिस करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, स्प्रेस करते हैं इम्यूनिटी को, और आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं कॉर्टिकॉइड हार्मोन कॉर्टिसोल, ठीक है। अब देखते हैं एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन।
एल्डोस्टेरोन जो होता है ये किडनी पर एक्ट करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है और वाटर का डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से एक्सक्रीशन कराता है, पोटेशियम का और फॉस्फेट आयन का मेंटेन करता है, ब्लड का प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजन जो होता है ये सिक्रीट होता है, प्यूबिक और फेशियल हेयर की ग्रोथ करवाता है प्यूबर्टी के दौरान। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ये इधर रिपीट हो गया। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।